बड़े ही सौभाग्य का अवसर पर्युषण महापर्व का पहला दिन और श्री कल्प सूत्र की वाचना का प्रारंभ गुरुदेव की असीम कृपा से। श्री कल्प सूत्र देखा जाए तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीवन के संदर्भ में जो जो घटनाएं च्यवन का गर्भ में आना, गर्भ के अपहरण का होना, त्रिशला माता के गर्भ में स्थापित करना, सपनों का फल जन्म, जन्म के बाद संसार की दशा, वैराग्य की दशा, दीक्षा की दशा, केवल ज्ञान की दशा और निर्वाण की दशा। और इसी के साथ साथ अन्य तीर्थंकर भगवंतों के भी अंतर काल का व्याख्यान करते हुए इसमें अन्य तीर्थंकरों के भी जीवन चरित्र का संक्षेप में वर्णन आता है। और आगे बढ़ते चले जाएं तो स्थविरावली का भी है। साधु की समाचारी कौन सी है, किस तरह से आचरण करना है संयम के मार्ग में, उनका भी वर्णन है। देखा जाए तो यह रचना आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, 14 पूर्वधर आचार्य श्री भद्रबाहु जी, जिन्होंने 14 पूर्वों में से 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, उसमें से देखा जाए तो दशा श्रुत स्कंद सूत्र का उद्धार किया और दशा श्रुत स्कंद की 8वीं दशा, जो 8वां अध्ययन है, उसी का नाम है कल्प सूत्र। कल्प का मतलब होता है मर्यादा। कल्प का मतलब है मर्यादा। और 10 प्रकार के कल्पों का वर्णन श्री भगवती जी सूत्र में भी आता है। और यहाँ पर प्रथम वर्ग में 10 प्रकार के कल्पों का, मर्यादाओं का वर्णन आता है। मान्यता है कि एक समय ऐसा था जब साधु साध्वी समुदाय में ही सूत्र पढ़ने की परिपाटी थी और गृहस्थों में भी यह सूत्र मूल के साथ साथ देखा जाए तो मूल नहीं सुनाया जाता, अर्थ ही बताया जाता, परंतु उसकी भी वाचना बड़ी संक्षिप्त रही होगी। बाहर वाचनाएं नहीं दी जाती थी, परंतु ध्रुवसेन नाम के जो राजा, उनके बेटे का देहांत हुआ और वे बड़े शोक मगन रहने लगे। भगवान के निर्वाण के लगभग 980 वर्ष के बाद, और उन्हें स्थिरता प्रदान करने के लिए उस समय के आचार्यों ने श्री संघ को साथ लेकर के चतुर्विध संघ को साक्षी मानते हुए इस सूत्र की व्याख्या, इस सूत्र का उच्चारण, इस सूत्र का मूल और अर्थ का जो व्याख्यान है वो पब्लिकली देना प्रारंभ किया। और वो चलते चलते वो सूत्र आज हमारे पास है। और देखा जाए तो ज़्यादा प्रचलन तो हमारी मंदिर वाली समाज में इस सूत्र का बड़ा उत्साह के साथ इसके प्रति भाव रहता है।
कि जिस प्रकार दुनिया में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसी तरह कहे तो हमारे सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा? श्री कल्प सूत्र। और व्याख्या ग्रंथों में खूब उपमाएं दी जाती है। और देखा जाए उपमा दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि यह ग्रंथ ही ऐसा है जिसमें हमारे 24वें तीर्थंकर प्रभु के जन्म से लेकर के निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन है, स्थविरावलियों का वर्णन है, गणधरों का वर्णन है, और लगभग 5 तीर्थंकर भगवंतों का तो एग्जैक्ट क्लियरली वर्णन है, बाकियों का दिनांतर अंतर काल से वर्णन ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले हम 10 प्रकार के कल्पों पर चिंतन करेंगे। 10 प्रकार के कल्प, 10 प्रकार की मर्यादाएं, जिसमें पहला कल्प है अचेल कल्प। चेल बोलते हैं कपड़े को, और अचेल बोला जाता है कपड़े का अभाव। एक अर्थ तो यह है, क्योंकि जो नया समास है जहां पर अ आगे आया, अचेल, वहां पर एक तो अर्थ है बिल्कुल अभाव, और दूसरा अर्थ है बहुत अल्पता, बहुत थोड़ा। जैसे किसी ने कोई चीज बिल्कुल नहीं ओढ़ी या बिल्कुल नहीं पहनी, तो कहते हैं कि तूने तो कुछ ही नहीं पहना, ऐसे ही घूम रहा है। या सपोज किसी व्यक्ति ने सारा दिन कुछ नहीं खाया, क्या बोलते हैं, तूने तो आज कुछ खाया ही नहीं। और यदि किसी व्यक्ति की डाइट तो अच्छी है परंतु उसने थोड़ा सा खाया और उठ गया, फिर भी क्या बोलते हैं, तूने तो आज कुछ खाया ही नहीं। तो देखा जाए यह नया तत्पुरुष जो समास है, जो नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, अभाव के अर्थ में बोला जाता है। एक तो अभाव है पूर्ण रूप से, और एक अभाव है बहुत अंशों में वो वस्तु नहीं है, कुछ अंशों में वो वस्तु है। तो अचेल का मतलब एक तो यही है कि कपड़ा है ही नहीं, परंतु कपड़ा नहीं भी है, परंतु ध्यान रखना दीक्षा के समय भी तीर्थंकर भगवंतों को देवदुष्य वस्त्र इंद्र के द्वारा दिया जाता है, और वे उस कपड़े को ग्रहण भी इसी प्रयोजन से करते हैं क्योंकि उन्होंने आगे 2 पार्ट्स में अपने धर्म संघ में साधुओं के लिए मर्यादा करनी, कलप बनाना है। एक जिन कल्पी, दूसरा स्थविर कल्पी। जिन कल्पी तो जितना वस्त्र मिला है उसके बाद वो नया कपड़ा नहीं लेगी। 3 कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा 2, 1 करते करते वो पुराने होंगे, फट गए, उठा लिए, तो उसके बाद वो नया कपड़ा ग्रहण नहीं करते। नहीं किया, अब तो कपड़ा है ही नहीं, अचेल हो गए। और दूसरा है अल्प के अर्थ में, अल्प मूल्य का कपड़ा, पुराना कपड़ा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो उस कपड़े को भी बोला जाता है ये कपड़ा तो है ही नहीं, ये तो यूं ही लीरें इकट्ठी कर रखी है, या ये भी कोई कपड़ा है, इसकी तो कोई क्वालिटी ही नहीं। तो देखा जाए साधारण कपड़े के लिए भी यही बोला जाता है कि ये अचेल है, और मर्यादा में रहते हुए कपड़ा ग्रहण करना वो भी अचेल में आ जाता है। और सचेल का मतलब है कपड़ा होना चेल के साथ। चेल का मतलब है कपड़ा, सचेल का मतलब है कपड़े का होना। तो देखा जाए इसमें कपड़े के होने का मतलब है कि हर तरह के वर्ण का कपड़ा ले लिया जाता है, भले वह कीमती है, भले वह अलग अलग तरह के डिजाइन भी कर रखे हैं, इवन गोल्ड का वर्क भी कर रखा है, वो सचेल में आता है। और देखा जाए तो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय में
अचेल कल्प होता है, बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में सचेल कल्प होता है। उसका रीजन है, पहले तीर्थंकर भगवान के जो साधु है वे तो ऋजु जड़ होते। ऋजु का मतलब है सरल, ऋजु का मतलब है जिनके लिए शिक्षा ग्रहण करना तैयार है, हमेशा जैसा कह दिया वैसा ग्रहण कर लेंगे। ऋजु का मतलब है सरल है, और जड़ का मतलब है बुद्धि इतनी इंटेलेक्चुअल इतने शार्प नहीं है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि आज वाले मंद बुद्धि नहीं, जिसके लिए हम बोल देते हैं ये बच्चा मंद बुद्धि है, वैसे मंद बुद्धि नहीं। मंद बुद्धि का मतलब है सरल परिणामी है, और जितना समझाओ उतना ही समझते हैं, उससे ज्यादा नहीं समझते। जैसे दृष्टांत आता है कि एक बार संत गोचरी पे गए तो रास्ते में नट का कार्यक्रम चल रहा था, लेट पहुंचे। गुरुजी ने पूछा लेट क्यों आए? कहा गुरुजी नट का कार्यक्रम चल रहा था। गुरुजी बोले नट का प्रोग्राम ऐसे नहीं देखना संत को खड़े होकर के, ये कल्पना नहीं। अगले दिन गए, अगले दिन फिर लेट हो गए। गुरुजी ने पूछा आज क्यों लेट हो गए? बोले गुरुजी आज नटी का नृत्य चल रहा था। कहने लगे अरे भोले, जब तुझे नट का मना कर दिया तो नटी का तो? कहने लगे गुरुजी अब आपने बोल दिया ना, अब नेक्स्ट टाइम ये भी गलती नहीं होगी। मीन्स जो लोग अपनी गलती को एडमिट में बड़ी जल्दी करते हैं, सरल है ना, और उसके साथ जड़ अर्थात थोड़ा मंद है, जितना कहा उतना है। और जो लास्ट वाले तीर्थंकर भगवान के हैं, 24वें तीर्थंकर भगवान के, उनके साधुओं के लिए आता है वे वक्र जड़ है। कैसे है? वक्र जड़। परंतु ध्यान देना ये सारे रूल्स मेजॉरिटी को लेकर के है, सामान्यता ऐसा होता है कोई विरला सरल और प्राज्ञ भी हो सकता है। वक्र का मतलब हम बोलते हैं टेढ़ा, जिसको समझाना बड़ा मुश्किल, गलती को मानता ही नहीं है। और जड़ का मतलब है जो व्यक्ति समझता भी नहीं, अर्थात अपनी वक्रता के कारण एक तो गलती को प्रकट होने नहीं देता, गलती पकड़ी जाए तो गलती माननी ही नहीं। तो देखा जाए जब ऐसा समय है, और ऐसे समय में यदि आज केवल ज्ञान नहीं हो रहा तो रीजन क्या है? वक्र जड़ता की प्रधानता है, परंतु उसमें विरले साधक ऐसे भी हैं जो एक अवतारी भी होते होंगे, और जो बीच वाले हैं वे ऋजु प्राज्ञ हैं। ऋजु का मतलब सरल, प्राज्ञ का मतलब प्रज्ञाशील, बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, बड़े शार्प है। समझा दिया जितना समझाना था, एक बार समझा दिया तो वे अपने आप इतनी कॉमन सेंस इतनी डेवलप है कि वो अपने आप समझ लेते हैं। यदि इस चीज से मना किया तो मुझे इसके साथ वाला भी काम, यदि आज नट का नृत्य देखने से मना किया तो इट इज बट ऑब्वियस कि मुझे नटी का नृत्य भी नहीं देखना। और देखा जाए यह 10 कल्प जो सुनाए जा रहे हैं, ये 10 कल्पों में से 6 कल्प जो है वे अस्थिर कल्प है। अस्थिर का मतलब है अस्तित्व, जो शाश्वत नहीं, जो हर जगह यूनिवर्सली फॉलो नहीं होते। और जो 4 हैं वे है शाश्वत कल्प, जो हर जगह बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करने अनिवार्य रहते हैं। तो उनमें पहले वाला जो कल्प है वे कल्प हमने बताया अचेलत्व, अर्थात अचेल कल्प। तो अचेल कल्प जो है वह भी अशाश्वत कल्प है, क्योंकि पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में यह है, बीच के 22 के तीर्थंकर भगवंतों के काल में सचेल कल्प। कारण क्या? वे लोग इतने प्रज्ञाशील, इतने सरल है, उनमें मोह की भावना इतनी नहीं है। अर्थात यदि महंगा कपड़ा है तो भी सम है, और यदि नॉर्मल सा कपड़ा है तो भी सम है। और आज की दुनिया में देखा जाए तो थोड़ी सी भी चीज़ अच्छी आ जाती है तो आदमी को मोह बढ़ने लग जाता है। तो समय के अनुसार
जैसे जैसे समय वैसे वैसे रूल्स। दूसरा कलप है औदेशिक कलप। उद्देश्य करके, उद्देश्य का मतलब है जब हम किसी के निमित्त से किसी का नाम स्पेसिफाई करके कि यह चीज इस साधु के लिए बनी है। तो देखा जाए तो ये औदेशिक जो कल्प है, पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में औदेशिक आहार ग्रहण करने का निषेध है। और बीच के जो 22 तीर्थंकर भगवान है, उनके समय में देखा जाए तो जिसके निमित्त से वो बना है, वो साधु तो ग्रहण नहीं कर सकता, अन्य उसके स्थान पर उस वस्तु को ग्रहण कर सकते। तो यह जो कलप है इसका नाम है औदेशिक कलप। तीसरा है शय्यातर कलप। शय्यातर देखा जाए जो हमें रहने का स्थान देता है, शैया इत्यादि ठहरना है जहाँ पर, वहाँ रुकने का जो जो सामान प्रोवाइड करता है उसे हम शय्यातर बोलते हैं। जो हमारे आजकल उपाश्रय में रुकते हैं तो पहले आज्ञा दिलवाई जाती। तो देखा जाए तो जिसकी आज्ञा हमने ली है उस व्यक्ति के घर से अगले दिन गोचरी नहीं ले सकते। गोचरी पानी लेने का देखा जाए तो यह नुकसान हो जाता है, क्योंकि पूर्व समय में आज की तरह सब जैन नहीं थे। आज की तरह सबकी भावना नहीं थी। भावना होती होगी परंतु जहाँ रुके हैं, एक तो उसने जगह दे दी और दूसरा उसके ऊपर गोचरी का भी बोझ पड़ गया कि ये गोचरी लेने भी आएंगे। तो देखा जाए तो उसकी मन की भावना कमजोर ना हो जाए। अरे एक तो जगह दे रहा हूँ और एक इनके तो लोग भी इतने आ रहे हैं। तो देखा जाए वहां पर क्या कर दिया, निषेध कर दिया कि जिसके स्थान की आज्ञा लेकर के रुको, वहां का भोजन पानी ग्रहण नहीं करना। तो यह जो कलप है, यह जो मर्यादा है, यह शाश्वत कलप में आती है। ये हर जगह इसी तरह से फॉलो होगी, भरत में, ऐरावत में, महाविद्य में। अगला है राजपिंड, जो राजा के निमित्त से भोजन बना है, जिसका राज्याभिषेक हो चुका है, उसके लिए जो भोजन बना है वो देखा जाए राजसिक भी होगा, तामसिक भी होगा। और ऐसा राजसिक और तामसिक आहार यदि एक संयमी आत्मा करती है तो उसकी इंद्रियां भी चंचल हो सकती है। और आगे चले तो जब राजा के वहां पर जाएगा तो कुछ लोग उसे अपशकुन भी समझ सकते हैं, ये कहाँ से आ गया। संकटों का भी डर है, भीड़ बहुत हो सकती है, वहाँ के ऐसे ऐसे दृश्य जो मन को आकर्षित करने वाले हैं, वहाँ जाएगा तो मन उनकी और भी आकृष्ट हो सकता है। तो वहां पर क्या बोल दिया कि राजपिंड पहले और 24वें तीर्थंकर भगवंतों के काल में निषिद्ध है। बीच के 22 के तीर्थंकर भगवान के ऋजु प्राज्ञ है, सरल प्रकृति है और उनका मोह मंद है, इसलिए उनके लिए ऐसा निषेध नहीं। आगे है कृति कर्म। कृति का मतलब है वंदना व्यवहार। जो वंदना व्यवहार है, जो पहले दीक्षित है उसको वंदना की जाती है, भले बाद वाला उम्र में क्या है, बड़ा है, फिर भी उसको वंदना करनी है। तो यह जो व्यवहार है यह भी शाश्वत कल्प में है। भरत, ऐरावत, महाविद्य सब जगह सिमिलर ही फॉलो होता है। आगे है व्रत कल्प। व्रत में देखा जाए तो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में 5 महाव्रत है और बीच के 22 के 4 महाव्रत है। तो वहां पर देखा जाए तो 4 महाव्रत इसलिए है क्योंकि चौथा जो परिग्रह का त्याग है उसमें अब्रह्म का भी त्याग हो जाता है। कारण जो चीज हमारी नहीं है, एक
परिग्रह सचित्त होता है, अचित्त होता है, मिश्र होता है। तो जब हमने परिग्रह ही त्याग दिया, तो वहाँ पर वह सचित्त यदि स्त्री के रूप में है और साध्वी है तो उसके लिए पुरुष के रूप में है। तो जब सब कुछ ही त्याग दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, तो उसके लिए चौथा महाव्रत तो अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाता है। परंतु पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के साधुओं की मेंटेलिटी के कारण उनको 5 भागों में बांट करके दिया जाता है। भेद कोई नहीं है, सिलेबस सेम है, जस्ट सेमेस्टर ज़्यादा है। एक में 5 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया सिलेबस और एक में 4 में कर दिया, काम सेम है। और देखा जाए अगला है ज्येष्ठ कल्प। व्रत कल्प भी शाश्वत कल्प है, व्रत महाव्रत सभी जगह पर पालनीय है, परंतु बीच वालों में 4 है और पहले और लास्ट वालों में 5 है। आगे है ज्येष्ठ कल्प। इसमें पुरुष ज्येष्ठ की मान्यता है कि साधु कम उम्र का भी है और साध्वी बड़ी दीक्षा पर्याय वाली भी है, तो वंदन व्यवहार किसकी ओर से रहता है? साध्वी जी की ओर से रहता है। परंतु यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि इससे कोई छोटा हो जाता है, आप बड़े हो गए। पुण्य की दृष्टि से बोला जाता है कि 14 पूर्व धर कौन बनता है? कौन बनता है? पुरुष बनता है। आहारक लब्धि कौन फोड़ता है? तो कुछ चीज़ों को लेकर के कि असाता वेदनीय ज़्यादा मोस्टली औरतों के लिए रहता है और पुरुष के जीवन में साता की कुछ प्रधानता उसकी अपेक्षा रहती है। तो पुण्यों की दृष्टि से वो ज्येष्ठ कल्प कर दिया। वैसे लिंग सिद्ध अवस्था में बाधक नहीं है, क्योंकि स्त्री लिंग सिद्धा यह भगवान का वचन है कि शरीर कोई भी हो, तुम तरने के अधिकारी हो यदि उन वासनाओं से ऊपर उठ जाते हो। परंतु यह एक मर्यादा है और इस मर्यादा को कितनी भी कश्मकश करते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। परंतु जो एक लीडिंग पावर पुरुषों में रहती है, औरतों में यदि लीडिंग कर भी दी जाए, परंतु फिर भी औरत औरत के नीचे उसका बड़ा अनईजी सा हो जाता है। खैर फिर भी जो भी तरणहार है वो वंदनीय है। साधु को भले साध्वी जी वंदना भी करती है, परंतु साधु मन में ये ना रखे कि मैं बड़ा हो गया। वो घमंड करना भी उसके पतन का कारण है। और वे अहोभाव से आई है, वो भी मन में अहोभाव रखे कि देखो इतनी वृद्ध साध्वी है, फिर भी कितनी उत्तम भावना, इतनी विनयशीलता, हमें भी ऐसा गुण धारण करने। और आगे बढ़े तो प्रतिक्रमण। ज्येष्ठ कल्प भी शाश्वत कल्प है। अगला है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मीन्स अतिक्रमण का उल्टा। अतिक्रमण अपनी लिमिट से बाहर आना अतिक्रमण है, और अपनी पुनः लिमिट्स में लौटना प्रतिक्रमण है। जैसे बोलते हैं ना, जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, पुलिस वाले आ रहे हैं, सब उठा देंगे, सब क्रेन से उड़ा देंगे। तो वे सारे लोग क्या करते हैं? अपना सारा सामान अपनी मर्यादा में ले आते हैं। तो सिमिलर है, जो जो हमने नियम ले रखे हैं और अपनी मर्यादा से हम बाहर आए हैं, वो अतिक्रमण है। वापस लौटना प्रतिक्रमण है। फर्स्ट एंड 24th जो तीर्थंकर है, उनके काल में प्रतिक्रमण उभय काल, सुबह का शाम का। बीच के जो 22 तीर्थंकर है, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है। जब कभी दोष लगे तभी वे प्रतिक्रमण करते हैं, अन्यथा वे प्रतिक्रमण नहीं करते। अगला है मास कल्प। मास कल्प मास महीने को बोलते हैं। तो साधु है तो देखा जाए तो 1 मास का उनका कल्प रहता है। तो इससे ज़्यादा वे बिना किसी कारण के नहीं रुक सकते। उसके बाद उन्हें विहार करना है, 2 महीने के बाद फिर आकर के रुक सकते हैं। परंतु यह कल्प भी अशाश्वत अस्थिर कल्प है। पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम ही ऐसा है। बीच वाले तो करोड़ वर्ष है, तो एक स्थान पर रहना चाहे तो एक स्थान पर भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोह मंद है, वे ऋजु और प्राज्ञ है। आगे चले पर्युषण कल्प।
आषाढ़ी पूर्णिमा से 49वें दिन भाद्रपद की पंचमी, भादों की पंचमी के दिन संवत्सरी की आराधना, और आचार्य श्री कालक ने पंचमी के स्थान पर उस समय की परिस्थितियों के कारण चतुर्थी को मनाया, और वो परंपरा चतुर्थी की हमारे मंदिर वाले समाज में चतुर्थी की संवत्सरी, और स्थानक वासियों में पंचमी की संवत्सरी। परंतु जो मूल में आया वह तो देखा जाए तो पंचमी पे संवत्सरी का विधान कि 49 दिन बीत गए और उसके बाद 50वें दिन क्या आएगी, संवत्सरी। तो यह कल्प है पर्यूषण कल्प। तो इनमें से 4 कल्प शाश्वत है और 6 कल्प अशाश्वत है, और इसका कारण भी बता दिया शाश्वत और अशाश्वत क्यों है। क्योंकि उस समय के साधु भगवंतों की, साध्वी जी महाराज की, क्योंकि निकले तो घरों से ही है, मीन्स उस समय के लोगों की मानसिकता अलग अलग है, लेवल्स अलग अलग है, और लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ही कल्प है, कल्प का मतलब ही मर्यादा है। तो कल्प सूत्र देखा जाए तो जिसमें मर्यादाओं का वर्णन है, मर्यादाओं को एक तरह से इकट्ठा करके बताया गया है। तो यह पहला वर्ग है, और इसके आगे हम चले तो हमारे पास नवकार मंत्र, महामंत्र नवकार का वर्णन आ रहा है जो मूल पाठ में। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायण, नमो लोय सव साहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। तो देखा जाए इसको नवकार भी कहा जाता है। नवकार देखा जाए तो 9 पदों के कारण पहले 5 पद और जो 4 चूलिका के पद हैं, ये टोटल मिलके क्या बन जाते हैं, 9। तो नवकार इसलिए कहा जाता है, इसको नमस्कार सूत्र भी कहा जाता है, बिकॉज इसका फर्स्ट वाला जो शब्द है वह है नमो, उसमें नमस्कार किया जाता है। इसी को पंच परमेष्टि स्तवन भी कहा जाता है। परमेष्टि जो हमारे लिए परम इष्ट है, इष्ट देखा जाए तो हमारे लिए जो परम वंदनीय है, हमारे जो परम आदरणीय है, ये 5 है, इसलिए इस मंत्र को पंच परमेष्टि भी कहा जाता है। 68 अक्षर है, 68 अक्षर बोले जाते हैं इसमें। और देखा जाए तो पहला जो है नमो अरिहंताण, अरि बोलते हैं शत्रु को। शत्रु यहाँ पर भीतर के ग्रहण करने, जिन्होंने भीतर के 4 घाती कर्मों को क्षय कर दिया, वे अरिहंत भगवान है। जिन्होंने ऐसी साधना की कि केवल ज्ञान पाया, अब उनके लिए कुछ भी रहस्य अर्थात कुछ भी अदृश्य नहीं है, इसलिए उन्हें अरिहंत कहा। अरुहंत का मतलब है जिन्होंने जन्म मरण के बीज को नष्ट कर दिया, अर्थात राग द्वेष को नष्ट कर दिया, मोह को नष्ट कर दिया। अब संसार का वृक्ष, उसका आरोहण नहीं होता, वह बढ़ता नहीं है, तो इसलिए इन्हें अरुहंत भी कहा जाता है। और अरिहंत, अरहंत, अरुहंत अलग अलग शब्द है, परंतु लक्ष्य सबका सेम ही है, भगवान के उन गुणों का वर्णन करना। तो देखा जाए तो नमो अरिहंताणं में 12 गुणों का वर्णन है। नमो सिद्धाणं देखा जाए तो 8 कर्मों के क्षय से 8 महागुणों की उपलब्धि है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम सभी के सभी लक्ष्य गोल्स अचीव कर लिए है, सिद्ध कर लिए। उनको क्या कहा जाता है, सिद्ध भगवान। मीन्स जो 8 कर्मों से मुक्त है, जिनके जीवन में ना राग है, ना द्वेष है, ना काया है, ना माया है, ना छोटा ना बड़ा, ना आधि ना व्याधि, अर्थात जो सदा सदा के लिए संसार के चक्र से, री इनकारनेशन से, इस साइकिल से फ्री हो चुके, उन्हें क्या कहा जाता है, नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण आचार्य,
जो स्वयं उत्तम आचार पाते हैं, दूसरों को उत्तम आचार पालने की प्रेरणा देते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे जो आचार्य जी महाराज हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और आचार्यों के 36 गुण आते हैं। और आगे चले तो नमो उव झायाणं, जिनके उप में समीप नियर बैठ करके अध्ययन किया जाता है, अपनी शंकाओं का समाधान लिया जाता है, नया नया ज्ञान सीखा जाता है, ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज, उनके चरणों में मेरा वंदन है। तो देखा जाए उपाध्यायों के 25 गुण है। और इसके बाद है नमो लोए सब साउंड। लोए मीन्स यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, मीन्स देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर साधु साध्वी जी महाराज विराजमान है, इस लोक में जहाँ जहाँ पर साधु साध्वी जी महाराज हैं, जो अपने लक्ष्य को साध रहे हैं, सिद्ध करने के लिए साधना कर रहे हैं, वे सब साधु पुरुष हैं। तो ऐसे जो साधु महाराज हैं और सर्व साहुण में सभी के सभी, उनको मेरा नमस्कार है। तो इन 5 पदों में पहले 2 जो तत्व हैं वे देव तत्व है, और लास्ट वाले जो 3 हैं वे सारे गुरु तत्व में आते हैं। और उसके बाद चूलिका है, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो। इन 5 को किया गया नमस्कार सभी पापों को नष्ट करने वाला। मंगलार्णं च सव्य सिंह, सभी मंगल श्रेष्ठ कार्यों में सबसे उत्तम मंगल है। परमम हवि मंगलम मीन्स यह प्रथम मंगल है। प्रथम का मतलब है, यदि आपके पास कई सारी चीजें हैं तो आपको चूज करने के लिए बोला जाए इसमें से दी बेस्ट वाली सिलेक्ट कर लो, तो आप जिसको चूज करते हो वह चीज प्रथम है। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी मंगल है, जिनको हम मानते हैं ये अपशकुन को दूर करने वाले हैं, वह मंगल है। जो हमारे बाधाओं को दूर करने वाले हैं उसे हम मंगल बोलते हैं। जो हमारे पापों को नष्ट करने वाले हैं उन्हें हम मंगल बोलते हैं। तो देखा जाए तो दुनिया के मंगल कभी भी अमंगल हो सकते हैं। दुनिया के मंगल, पुत्र का जन्म मंगल माना जाता है। वही पुत्र बड़े होकर के घर से निकाल दे तो वो अमंगल हो गया। मीन्स दुनिया के लौकिक मंगल कभी भी अमंगल हो सकते हैं, परंतु ये पंच परमेष्टि ऐसे हैं जो कभी भी अमांगलिक नहीं होते, हमेशा उत्तम है, मंगल रूप है। तो देखा जाए ये नवकार महामंत्र का वर्णन यहाँ पर आया। और इसके आगे हम चले तो भगवान महावीर स्वामी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनका 27 भवों का संक्षिप्त सा वर्णन आता है, और किस तरह से देवानंदा ब्राह्मणी जी के गर्भ में अवतरण होता है, किस तरह से आगे संहरण होता है। तो उससे पहले हम चलते हैं भगवान के पूर्व भवों की ओर। संक्षिप्त संक्षिप्त सा समय तो बहुत लंबा पड़ जाता है कि जब उन्होंने तीर्थंकर गोत्र की प्रकृतियां स्टार्ट की थी, और जब उन्होंने तीर्थंकर गोत्र की प्रकृतियों का निकाचित बंध किया, समय बहुत लंबा है। उसमें 27 भव तो नहीं बल्कि बहुत भव निकल जाते हैं। फिर भी उसमें से उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है जिनमें कुछ विशेष कार्य हुआ है। तो उसमें देखा जाए जब उन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई तो वह भवथा नया सार का पश्चिम महाविदेह में जन्म है, और वहाँ पर शत्रुमर्दन नाम का राजा है। और वहाँ पर वो लाइक ए फॉरेस्टर है, जैसे एक वन अधीक्षक होते हैं। जंगल का जो विभाग है वहाँ पर लकड़ियाँ कटवानी है, भेजनी है, तो उसका जो जो देखने वाले हैं। तो इस तरह से नए सार का वह जीव, भगवान का जीव उस समय नए सार के नाम से है, और वहाँ पर कार्यरत है। मजदूर खूब सारे लगे हैं, काम कर रहे हैं। भोजन का वक्त हुआ, भोजन करने के लिए सभी इकट्ठे हो गए। इतने में पहाड़ी से उन्होंने क्या देखा कि नीचे कुछ साधु रास्ता भटके हुए इधर उधर घूम रहे, क्योंकि ऊपर पहाड़ से तो सब कुछ दिखाई दे जाता है।
तो जैसे ही देखा तो जाकर के निवेदन किया कि आप लगता है रास्ता भटक गए। उन्होंने बोला हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे साथी मुनि कुछ अलग चले गए और हम रास्ता भटक गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, भोजन का वक़्त है, कुछ आकर के ग्रहण कीजिए। सात्विक भोजन है और सात्विक भावों से नए सार ने उन्हें भोजन का दान दिया, सुपात्र दान दिया, भक्ति भावना से दिया। और जैसे ही भोजन किया उन्होंने और उसके बाद मन में क्या आया, इसने हमें भोजन दिया, हमें इसे कुछ ना कुछ धर्म का बोध देना चाहिए। तो उन्होंने कार्मिक थ्योरी के ऊपर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए शुद्ध भावना, शुद्ध आचरण के बारे में कुछ प्रेरणाएँ दी और उन्हें आत्मसात भी किया। मन में उल्लास बहुत है कि मैंने आज कुछ अच्छा किया। बहुत से लोग होते हैं, सिर्फ जैन नहीं, जैनियों को तो पता है माया जी मिले देन वी हैव टू से मथेन वंदामि, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो बाय बर्थ जैन नहीं है, पहली बार देखा संतों को और नंगे पैर जा रहे हैं, गर्मियों के दिन है, पसीने से तरबतर है, उन्हें देख कर के हाथ जोड़ते हैं और क्या बोलते हैं, धन्य है आपका जीवन। और भावनाएँ भाते हैं कि आप आइए, कुछ ग्रहण कीजिए, हमारे घर में दूध भी है, चाय भी पड़ी है, भोजन भी बना है, आप कुछ लेकर के तो जाइए। उन्हें फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं पता, नियम कायदे नहीं पता, भावना बहुत श्रेष्ठ है। और उस भावना से देखा जाए तो सम्यक्त्व के बीज शुरू हो जाते। और उस समय देखा जाए सम्यक्त्व का ऐसा बीज पड़ा कि उसके बाद देवलोक में जन्म हुआ और तीसरा भाव मरीचि का आया। मरीचि कौन थे? भगवान श्री ऋषभ देव के जो सुपुत्र है श्री भरत चक्रवर्ती, उनके आगे बेटे, मीन्स भगवान ऋषभ देव के पौत्र है। और उन्होंने भगवान के समोसरण में जब देशना सुनी, बड़ी प्रसन्नता, बड़े भाव उमड़ उमड़ करके आए और बड़े उच्च भावों से दीक्षा भी ग्रहण की। अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक भी पहुँचे, परंतु ऐसा कर्म उदय में आया कि परिशहों से घबरा गए। और उसके बाद मन में क्या आया, मेरे से पूर्ण रूप से नहीं पलता, इसलिए मुझे अपने आप को थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, अपनी आइडेंटिटी थोड़ी डिफरेंट रखनी है। उन्होंने त्रिदंडी का रूप लिया, 3 दंड बना लिए, अर्थात जैसे लकड़ी है उसके ऊपर 3 तरह के 1, 2 एंड 3 मीन्स मन, वचन और काया। तो मैं अभी तीनों दंडों से मुक्त नहीं हूँ, अर्थात मेरा मन, वाणी और शरीर पूर्ण रूप से पापों से मुक्त नहीं है, उसको डिफाइन कर दिया। मेरे में अभी कषाय शेष है, तो इसलिए उन्होंने कषाले मीन्स गेरुए कपड़े धारण कर लिए। पैरों से नंगे पाँव नहीं चला जाता, तो उन्होंने लकड़ी की खड़ाऊँ धारण कर ली। अर्थात अलग-अलग तरह की अपनी बाह्य जो रूप है, वो वेश उन्होंने अलग तैयार कर लिए। परंतु अभी भी भावना क्या है, कोई दीक्षा के लिए आता है, बड़ा प्रभावित होता है, तो क्या बोलते हैं, दीक्षा लेनी है तो भगवान ऋषभ देव के चरणों में। मेरे पास कुछ नहीं, मेरी अभी पालनी पूरी नहीं है, उनका चरित्र शुद्ध है, उनका सम्यक शुद्ध है, तुम उनके पास साधु बनो। तो जितने भी आते बड़े-बड़े राजकुमार, सबको प्रेरणा देकर के भगवान के चरणों में भेज देते। और उस समय उन्होंने इतनी प्रभावना की जिसके कारण तीर्थंकर गोत्र कर्म स्टार्ट हो गए। और आगे बढ़े तो भरत चक्रवर्ती ने एक बार पूछ लिया प्रभु से कि प्रभु, इस सभा में कोई ऐसा है जो कभी तीर्थंकर बनेगा? तो भगवान ने क्या कहा, तेरा बेटा। कौन? तेरा बेटा, जो वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और लास्ट में चरम तीर्थंकर भी बनेगा। और जैसे ही उन्हें जाकर के बताया कि मैं तुझे भावी तीर्थंकर के रूप में, कि भविष्य में इन फ्यूचर तुम तीर्थंकर बनोगे, तो मैं तुम्हें वंदन करने आया हूँ। और जैसे ही ये बात सुनी वे उछल पड़ा, अरे मैं तीर्थंकर बनूंगा, कितनी अच्छी बात है, मेरे दादा क्या है, तीर्थंकर, मेरे पिता क्या है, चक्रवर्ती। और देखो हमारा कुल कितना संपन्न है, हम कितने उच्च कुल वाले हैं कि हमारे घर में इतने इतने बड़े काम हो रहे। उस अभिमान के कारण नीच गोत्र की कुछ प्रकृतियां ग्रहण कर ली।
और आगे बढ़े, कहते हैं तुम धर्म करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, मगर घमंड मत करो। किसके लिए करना है? आत्मा के लिए करना। और चलते चलते समय ऐसा आया कि उनके पास एक कपिल नाम का राजकुमार दीक्षा के लिए आया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और उनके जीवन में भी कुछ ऐसे उथल पुथल आई, बीमारी की दशा आई, तो कोई भी अन्य साधु उनकी सेवा करने के लिए नहीं आया। मन में आया मुझे भी कोई साधु अपना शिष्य बनाना चाहिए। उस समय जब कपिल ने पूछा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, बोले भगवान के पास लो। कहने लगे क्या आपके मत में धर्म नहीं है? कहने लगे नहीं, वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी धर्म है। बस इस उत्सूत्र रूपणा के कारण उन्होंने अपना संसार परिभ्रमण बढ़ा लिया। बोलते हैं अक्षर का अनंतवां भाग भी यदि हम उल्टा बोलते हैं, केवल ज्ञानियों की विपरीत परूपणा करते हैं, तो वो भी हमारी दुर्लभ बुद्धि का कारण बन सकता है। तो देखा जाए मरीचि के भव में किया तो बहुत कुछ, परंतु उसके कारण अपनी भव भ्रमण की यात्रा को और वर्धमान कर लिया और बढ़ा लिया, और अंतिम समय में आलोचना नहीं की। उसके बाद देवलोक में गए, फिर ब्राह्मण कुल में गए, देवलोक में गए, ब्राह्मण कुल में गए, चलते चलते बढ़ते बढ़ते भव आया 16वां विषभूति का। विषभूति भाई विशाख नंदी है, और उसके प्रति बचपन से ही देखा जाए तो कहीं ना कुछ चलता आ रहा है। और एक बार उनकी किसी प्लानिंग को, उसकी क्लेवरनेस को उन्होंने ताड़ तो लिया, और जब पता लगा कि ये लोग मुझे चीट कर रहे हैं, और घर से वैराग्य हो गए, दीक्षा ग्रहण कर ली। और दीक्षा के बाद कहते हैं मांस खमन का पारना है, जा रहे हैं, और उसी स्थान पर उनका चाचा का बेटा भी आया हुआ है, और उधर से गाय ने टक्कर दी, वह गिर गए। और उसी समय उसने क्या मजाक किया, अरे उस समय तो तू वृक्ष के ऊपर ऐसे एक मुक्का भी मारता था तो सारे फल नीचे गिर जाते थे, आज तेरा वो बल कहाँ गया। जब कभी ईगो हर्ट होती है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को मीन्स अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफेंस के रूप में क्रोध करते, और उनको भी गुस्सा आ गया कि मैं भी कुछ हूँ, और उन्होंने उस गाय के सींगों को पकड़ा और उछाल दिया, और जैसे ही उछाला फिर नीचे रख दिया। और उस समय मन में क्या निदान किया, निदान करना भी आरत ध्यान में आता है वैसे, क्या निदान किया, मेरी तपस्या का फल हो तो मैं भी महाबलशाली बनूं। वहां से देवलोक में गए, और उसके बाद आ गया त्रिपृष्ठ वासुदेव का भाव। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में हम जानते हैं कि अश्व ग्रीव जो प्रति वासुदेव है, उसकी जो मृत्यु है वासुदेव के हाथों होनी है, और उसके हाथों वह मारा गया। और उसके आगे शैया पालक का हम सुनते हैं कि म्यूजिक चल रहा है, संगीत चल रहा है, गाने वाले बहुत सुंदर गा रहे हैं। शैया पालक को क्या बोला, जैसे ही मेरी नींद लगे तो तुम यह संगीत, यह म्यूजिक बंद करवा देना। परंतु उसे तो नींद आ गई, और इधर से वो कानों का रसिया सुन रहा है, मजे से सुन रहा है। और जैसे ही अचानक रात के समय नींद खुली और क्या देखा, अभी तक टिल म्यूजिक चल रहा है, ईगो हर्ट हुई। क्या हर्ट हुई, ईगो हर्ट हुई कि मैं भी कुछ हूँ, मैं राजा हूँ, ये नौकर है और इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। और उसी समय क्या कहा, तूने मेरी अवज्ञा की है। कहने लगा महाराज सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, अरे तेरे कानों के कारण ही ऐसा हुआ ना। उसी समय आज्ञा दी कि इसके कानों में गरम गरम शीशा पिघला करके डाल दो। और जैसे ही कानों में वो शीशा डाला, तड़प तड़प करके वो मर गया। और देखा जाए चलते चलते नरक का भव भी आया, सिंह का भव भी आया, और फिर आगे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं भगवान का जीव वहां से बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते अब आ गया चक्रवर्ती का भव। प्रिय मित्र चक्रवर्ती है,
और प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भव में उन्होंने पोटिलाचार्य जी के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। लगभग 1 करोड़ वर्ष तक संयम तप की आराधना की और वहां से काल करके देवलोक में, और वहां से फिर नंदन का भव आया, नंदन राजकुमार। और उस भव में उन्होंने साधना के उच्च आयामों को, उच्च शिखरों को छू लिया। 1 लाख वर्ष तक लगातार मास खमन पारणा, मास खमन पारणा, कितना जोर लगा होगा। और उस समय इस उत्कृष्ट तपस्या और उस तपस्या में रस आने के कारण तीर्थंकर गोत्र की निकाचित प्रकृतियां बांध ली। कैसी प्रकृतियां? निकाचित मीन्स पूरा पक्का कर लिया। अभी तक कुछ कच्चा पक्का था, कुछ आगे पीछे हो सकता था, अब निकाचित कर दिया मीन्स सुइयों को इकट्ठा करके उनको मेल्ट करके अब उसको सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब सॉलिड रूप में है, अब सुइयां अलग नहीं होंगी। निकाचित बंध इस तरह का मीन्स अब तीर्थंकर बनना ही बनना है। तो उसके बाद वे देवलोक में गए और देवलोक का नाम 10वां देवलोक प्राणत देवलोक, 20 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु, और वहां से भगवान का च्यवन हुआ। तो हम चले मूल में, जहाँ जहाँ मूल अनिवार्य लगता है और वहाँ वहाँ हम मूल का आलम्बन लेंगे और अन्य स्थानों पर हम व्याख्या उसके संदर्भ में इजी वे में समझने का प्रयास करें। तीर्णं कालेणं तीर्णं समेणं समणे भवं महावीरे गभ्भं सा हरिये हतुत्तराहिं जाये हतुत्तराहिं मुंडे भविता अगाराव अणगारिं पवये हतुत्तराहिं अनंते अणुत्तरे निव्वाघाय निरावरणे कस्तिणे पड़िपुण्ये केवल वर्णाण दंसणे समपन्ने साइणा परिनिव्वोय भयवं। तो इसमें देखा जाए तो भगवान के जीवन की उन विशिष्ट घटनाओं के नक्षत्र का वर्णन है कि जब भगवान का देवलोक से च्यवन हुआ। च्यवन हुआ उस समय नक्षत्र कौन सा है? उत्तरा फाल्गुनी, हस्तोत्तरा नक्षत्र मीन्स उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और उसको बोला जाता है च्यवन कल्याणक। कौन सा कल्याणक? कल्याणक 5 होते हैं, ये याद रखना। च्यवन का कल्याणक, गर्भ का कल्याणक, जन्म का कल्याणक, दीक्षा का कल्याणक, केवल ज्ञान का कल्याणक और निर्वाण का कल्याण। 6 हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, च्यवन और गर्भ एक में ही काउंट होगा, परंतु यहाँ पर जब 6 के रूप में हमने बोला है तो वहाँ पर यही कंफ्यूज हो जाता है कि अलग अलग से है, शायद ये भी एक कल्याणक है। परंतु वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तो गर्भ के अपहरण के लिए भी नक्षत्र बोला है, तो वहाँ पर कोई गर्भ के अपहरण का भी कल्याणक ना बना दे। तो यहाँ पर बताया है कि जब च्यवन हुआ है, च्यवन का मतलब होता है ऊपर से जो चीज, पंजाबी में बोलूं तो बारिश होती है, मिट्टी का कोठा है तो चोने लग जाता है। च्यवन इज द सेम थिंग, ऊपर से नीचे आना, यह च्यवन है। नीचे से ऊपर आना वह उद्वर्तन है। तो च्यवन हुआ भगवान का, उस समय भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और जब माता के गर्भ में आए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और जब अपहरण किया वहां से देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ से त्रिशला माता के गर्भ में, तब भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और जब जन्म हुआ उस समय भी उत्तरा फाल्गुनी है, जब दीक्षा हुई तब भी उत्तरा फाल्गुनी है, जब केवल ज्ञान हुआ तब भी उत्तरा फाल्गुनी है। बस लास्ट वाला निर्वाण का वहां स्वाति नक्षत्र आता है। तो यहाँ पर इतना वर्णन आया। अब इसके आगे हम चले तो भगवान जब गर्भ में आगमन हुआ, देवानंदा ब्राह्मणी, और देवानंदा ब्राह्मणी कौडाल गोत्रीय, देखा जाए तो कौडाल गोत्रीय उनके पतिदेव है। पतिदेव कौन है? ऋषभ दत्त ब्राह्मण। और जो देवानंदा ब्राह्मणी है वह जालंधर गोत्रीय है। तो देखा जाए रात के समय जब अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, तो देखा जाए उस समय जब अर्ध निद्रा की अवस्था है। कैसी अवस्था? अर्ध निद्रा की अवस्था। उस समय देवानंदा ब्राह्मणी ने 14 महास्वप्न देखे,
और 14 महास्वप्नों में उस देवानंदा ब्राह्मणी ने जो भी देखा उससे आह्लादित प्रसन्न चित्त तो बहुत हुई, परंतु जब सपने आए उसके बाद सपनों की रक्षा के लिए उसने कुछ नहीं किया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। त्रिशला माता के गर्भ में भी आए हैं जब, तो उसके बाद उसने गर्भ की रक्षा की, उसके बाद सोई नहीं, उसके बाद धर्म जागरणा में लग गई। बोलते हैं यदि आप कोई अच्छा सपना देखते हो उसके बाद सो जाते हो, उसका फल नष्ट हो जाता है। जागृत रहते हो, अच्छे स्वप्न पाठक से पूछते हो तो वह सफल हो जाता है। ऐसी स्वप्न शास्त्रियों की मान्यता है। तो देखा जाए तो इससे पहले जब भगवान का च्यवन हुआ, जब च्यवन हुआ, च्यवन से पहले भगवान जानते हैं मेरा च्यवन होगा। च्यवन जब हो रहा है भगवान नहीं जानते थे मेरा च्यवन हो रहा है, नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 समय ही लगने थे, और इतनी सूक्ष्म जो टाइम की ड्यूरेशन है इसमें पता ही नहीं चलता। और आगे चले तो जब उनका च्यवन हो चुका था तब भी वे जानते थे मेरा च्यवन हो चुका है। तो इसमें चले जब च्यवन हो गया, माता देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में जैसे ही भगवान पधारते हैं, और उस समय का देखा जाए तो कौन सा आरा चल रहा है? चौथा आरा। चौथा आरा चल रहा है, और देखा जाए सुखम सुखम बीत गया, सुखम भी बीत गया। उसके बाद सुखम दुखम भी बीत गया, परंतु दुखम सुखम जो 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ मीन्स 1 कोटि सागरोपम का है वह चल रहा है, और उसमें भी कितना रह गया है? 75 वर्ष 8.5 महीने शेष है। तो देखा जाए इतना समय अभी शेष था, और भगवान का वहाँ पर माता के गर्भ में अवतरण हुआ। देवानंदा ब्राह्मणी जैसे ही 14 महास्वप्नों के देखती है, जिसमें पहला स्वप्न हाथी का गज का है, दूसरा वृषभ का है, तीसरा सिंह का है, चौथा देवी लक्ष्मी जो हाथियों के द्वारा जल अभिषेक किया जा रहा है, पांचवा पुष्प मालाओं का है, छठा चंद्रमा का है, सातवां सूर्य का है, आठवां ध्वजा का है, नौवां कुंभ का है, 10वां पद्म सरोवर का है, 11वां सागर का है, 12वां देव विमान का है, 13वां रत्नों की राशि समूह का है, और 14वां निर्धूम बिना धुएं की अग्नि का है। इन 14 महास्वप्नों को देखा, और जैसे ही देखा और देखते सार ही वे उठ कर के बैठ गई, और बड़ी प्रसन्न है कि मैंने बहुत सुंदर सपने देखे हैं। इसका फल जानने के लिए मैं अपने पति देव जो वेद वेदांगों के परिज्ञाता है उनके समीप जा रही है। एक राजहंसनी की चाल बोलो, बड़ी ही शालीनता से कदम बढ़ा रही है। जाकर के दरवाज़ा नॉक किया, मीन्स मात्र एक समागम के लिए पति पत्नी इकट्ठे रुकते थे। उसके बाद उनका जो बेडिंग है वो दोनों की अलग अलग रहती थी। वहाँ पर उनका जो चौथा स्वदार संतोष स्वपति संतोष है उसमें भी और परिपक्वता के लिए, परंतु उन्होंने तो हम कहेंगे व्रत लिए ही नहीं थे, परंतु इन चीज़ों का जो स्वीकरण है, मान्यता है, अन्य जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें भी एक कस्टम के रूप में, एक रीति के रूप में चलता ही था। और जैसे ही वे वहाँ तक पहुँची और आकर के बड़े ही भावों के साथ पहले तो अपने भद्रासन पर बैठ कर के अपनी थकावट को शांत किया, फिर उसके बाद हाथ जोड़ कर के 10 नखों को जोड़ करके उन्हें वंदन करके अपने सपने सुनाए। अब क्या आगे होता है, टाइम पूरा हो गया। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए शासनपति भगवान महावीर। तो बड़े प्रेम से महावीर महावीर किया करो,
दुख न किसी को दिया करो, महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। तो भगवान की अनुकंपा, गुरुदेव का असीम आशीर्वाद। स्टार्ट पहली बार किया है, कलप सूत्र की वाचना कभी नहीं दी, तो जो कोई भी त्रुटि रहेगी तो गुरुदेव की साक्षी से उसका मिच्छामि दुक्कड़म। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। मंगल।